नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, ये क्रोध, ये गुस्सा कभी नहीं जाएगा जब तक कि गुस्से के विचारों को आप मन में रखा जाएगा। जब तक गुस्से के विचार आपके मन में है ना, गुस्सा आपके भीतर उत्पात मचाता रहेगा। जैसे ही गुस्से के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही गुस्सा गायब हो जाएगा। और क्रोध में किसी का भला नहीं हुआ है, इस बात पर कभी कभी विचार प्रेरणा चाहिए न बना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह के आरंभ में राशि अधिपति मंगल उच्च राशि मकर में शनि के देव के साथ तृतीय भाव में संचरण कर रहा है। मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सूर्य देव, बुध देव, चंद्र देव के साथ मीन राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध देव 8 अप्रैल को मेष राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में छठे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव शुक्र देव के साथ कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र 27 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मीन में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति देव 13 अप्रैल को स्वराशि मीन में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और राहु देव 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। केतु देव तुला राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव का द्विद्वादश संबंध यानी 2-12 का संबंध है अप्रैल के महीने में। शनिदेव, मंगल देव, सूर्य देव, बुध देव, चंद्र देव का त्रिएकादश संबंध है और बृहस्पति देव, शुक्र देव, राहु का देव का त्रिएकादश संबंध है। सूर्य देव, बुध देव, केतु देव का षष्ठाष्टक संबंध भी है। तो ये है ग्रह योगायोग अप्रैल में महीने में वृश्चिक राशि वाले की। और इन ग्रह योगायोगों का वृश्चिक राशि वालों पर अप्रैल के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, मेरा छोटा सा निवेदन। मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मोटा मोटा सबसे पहले जानते हैं राशिफल। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस महीने कैरियर और कामकाज और व्यापार को लेकर राहत महसूस करेंगे। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। बहुत जरूरी है जीवन साथी को लेकर थोड़ा संवेदनशील लेना और टकराव से बचना। सुख शांति के लिए व्यर्थ के तर्क और वितर्क और विवादों से न पड़े तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योग है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल लेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी वाले रखी ना तो पूरा ठीक है। सावधानी है, परेशानी नहीं, थोड़ा सा सावधानी। ये था मोटा मोटा। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से ये अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अप्रैल का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ और भाग्यशाली लाभ का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में 13 अप्रैल से बृहस्पति की उपस्थिति और सप्तम पूर्ण से लाभ भाव को देखना शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज के दाखिले के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों साथ रखना, सफलता दामन चूमेगी। अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने प्रयास, अपना प्रयत्न, अपनी प्रार्थना नहीं छोड़नी और पारिवारिक सदस्यों, शिक्षकों के बीच थोड़ा सा तालमेल रखना। रात्रि जो व्यर्थ का भ्रमण है उससे बचना है। मित्र मंडली आपके चारों ओर से आपको घेरने का प्रयास करेगी, इससे आपको बचना है। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पड़ गए तो आपका अध्ययन, आपका कैरियर चौपट हो सकता है, इसलिए दूर रहना बहुत जरूरी।
एक बात और कहना चाहता हूँ, इस माह नैतिकता का दामन पकड़ के रखना, दोस्तों के चक्कर में न पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार, आपके नौकरी और आपके आर्थिक दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों का संकेत दे रहा है। माह के प्रारंभ में धन भाव के स्वामी बृहस्पति शुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में और 12 अप्रैल में बृहस्पति पंचम भाव से संचरण कर जाएंगे। व्यवसाय में पूर्ण लाभ और कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन, लेकिन 12 अप्रैल से आपको इसकी सुगंध आने लग जाएगी बृहस्पति की आपके लिए। संपूर्ण मनोवांछाओं की पूर्ति, कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आशानुकूल लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य और पराक्रम में वृद्धि होगी, जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा और मनोनुकूल कैरियर और कारोबार में अच्छे संबंध बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के छठे भाव में संचरण, बृहस्पति के पंचम भाव में संचरण करने से सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी और श्रम के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में आप सफल होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपकी काबिल तारीफ होगी और उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ संचरण करने से रुका हुआ धन या डूबा हुआ धन प्राप्ति के प्रबल संकेत नजर आए। यही कारण है कि व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बड़ा शुभ रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। परंतु इसी बीच गणनाओं के अनुसार मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते हैं, इसलिए चारों ओर आपको पैनी नजर रखनी। लेकिन पुनः आपको याद दिला रहा हूं कि ये सब लोग प्रयास कर सकते हैं। गणना इस बात का भी संकेत देगी, प्रयास भले ही इनका कैसा भी हो, लेकिन शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। इस बात का भी अपने दिमाग में बिठा लेना, लेकिन लापरवाही नहीं। पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से शकुन और सुख शांति से भरा रहेगा। कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति माह के आरंभ में चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद त्रिकोण भाव से संचरण करेंगे। परिवार में आपकी भावनाओं की कदर होगी, क्योंकि आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं। आपके लिए आपका परिवार सब कुछ है। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहजता से हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय वैवाहिक दृष्टिकोण से अति अनुकूल समय है। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। संतान की शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और प्रयत्न से सफलता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा और ध्यान दिया तो आपके लिए और शुभ रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, परंतु उनकी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज आदि के चयन को लेकर थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन ये तनाव भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस महीने एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, पिता पुत्र के साथ गलत फहमियां पैदा नहीं हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के शुक्र और बृहस्पति के चौथे भाव में विराजमान होने से स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में कमी आएगी। किसी पुराने रोग से पीछा छूटेगा। बस खान पान ठीक रखें, मॉर्निंग वॉक पर ध्यान दें। परंतु यदि हाई बीपी है, वायु विकार है, जोड़ों में दर्द है, कमर पीठ में दर्द है, कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा भी लें। यदि आप कोई नशा करते हैं तो इस महीने समस्या है, इससे बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कोई गंभीर बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी या हृदय संबंधी या बीपी संबंधी कोई तकलीफ है तो भाई डेली रूटीन चेकअप डॉक्टर के साथ आपका जरूर होना चाहिए। नमन आ रहे। अब ये तो था कि कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। अब समस्या है तो उपाय क्या है? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इस महीने हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत अपने पूजा घर में मां भगवती दुर्गा के सिर के सामने घी का दीपक जलाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नवरात्रों का प्रारंभ है, यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। इस महीने दूसरों की चापलूसी और अपनी प्रशंसा, इन दोनों से बचना बहुत जरूरी। नवरात्रा है आपके लिए,
2 अप्रैल से नवरात्रा प्रारंभ होंगे। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद कर्जे से मुक्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, घर में सुख शांति नहीं, शारीरिक कष्ट है या जीवन में उठापटक है, तो ये नवरात्रा आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धा भाव से हाथ में जल लीजिए, थोड़े से अक्षत रख लीजिए, अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र और जो कष्ट आप के हैं उनका ध्यान करते हुए माँ भगवती के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए संकल्प लें कि मैं 9 दिन आपकी पूजा करूंगा, अखंड जोत जलाऊंगा, खेतरी बूझूंगा श्रद्धा भाव से, और जल को भूमि पे छोड़कर माँ का श्री विग्रह अपने पूजा स्थान में स्थापित करें, जल गंगा जल पंचतत्व से पवित्र करें और लगातार 9 दिन हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीम श्रीम चम फट स्वाहा, पुनः सुन लीजिए, एक गुलाब का पुष्प हाथ में लिया, ओम ऐं ह्रीम श्रीम चम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित कर दे। ऐसे 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। दुर्घटनाएं हैं, व्यापार में कष्ट है, व्यापार में प्रॉब्लम है, कारोबार में प्रॉब्लम है, धन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो नवरात्रों में 1.25 किलो या श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधी अपने मुझे 7 बार एंटी क्लॉक बार उसारी अपने सामने रख दीजिए और घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीम श्रीम चंद्र घटे हुम फट स्वाहा, ओम ऐं ह्रीम श्रीम चंद्र घंटे हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का 27 बार जाप करने के बाद ये साबुत मसूर हनुमान जी के मंदिर में रखा जाए या किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दे दे तो बड़ा शुभ रहेगा। करिए आप, अवश्य आपके कष्ट मिटेंगे और आपको परेशानी छुटकारा मिलेगा। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल और उपाय। मित्रों साथियों, साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरी बात को माने न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं
में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।